हाँ, तो आज हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कुछ सवाल करेंगे, 3-4 सवाल करेंगे। पहले वाले वीडियो में जो सवाल थे वो थोड़े से इजी लेवल के थे, लेकिन ये भाई जो भी सवाल हैं थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। तो एक एक मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टेप की कहाँ पर क्या कैसे सोचना है। और ये 3-4 सवाल में जो मैनिपुलेशन जो यूज़ होगा वो आप मतलब कि आप लोग सीख कर और 20-25 सवाल करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल है आपका पहला सवाल है y के पावर 3 इंटू डी एक्स माइनस है आपका तो 2x² इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस है आपका 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस x का पावर 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। y³ इंटू डी एक्स माइनस है 2x² वाई इंटू डी एक्स और प्लस है 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और माइनस है आपका x³ इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो y³ इंटू डी एक्स है और यहाँ पर है तो 2x² वाई 2x² वाई इंटू आपका डी एक्स है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो डी वाई जो है उसके साथ आप जो कोफिशियंट है वो है लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जरूर तो कहीं ना कहीं पर वाई स्क्वायर हो रहा होगा जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर बन रहा होगा तो 2y dy। मतलब कि हम लोग ये पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड करेंगे, तो y से डिवाइड तो कर और तो ये दोनों जो टर्म है उसको हम लोग तो राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा y² dx से और प्लस बनेगा तो 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x² इंटू डी एक्स और प्लस x³ अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं तो y² का जो डेरिवेटिव बना है वो है आपका तो 2y इंटू डी वाई और x का है आपका 1dx है, तो इसको हम लोग लिख देंगे d ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका तो 2x² इंटू डी एक्स और प्लस है आपका x³ अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमें जो राइट हैंड साइड है इसको भी बनाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, तो हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई तो करने वाले हैं x इंटू वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो x इंटू वाई स्क्वायर से जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस साइड में आप ध्यान दीजिएगा, इस साइड में आपका बन जाएगा 2x³ इंटू आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस आपका हो जाएगा x4 इंटू वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब आप देखिएगा तो x4 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 4x³ इंटू आपका हो जाए तो dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए y² अपॉन 2 जो मतलब मान लीजिए एक टर्म तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा आपका y इंटू डी वाई। तो ये जो टोटल लिखा हुआ है जो 2 इंटू x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इसको हम लोग ऐसे लिख दिए तो 4x³ इंटू डी एक्स इंटू लिख दिए तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, ताकि x4 का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिखेगा तो 4x³ इंटू डी एक्स और वाई स्क्वायर बाई 2 का दिखेगा तो वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब आपका तो ये अच्छे से आपको जो दिख रहा होगा ये है बेसिकली जो d ऑफ x4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ फिर मैं साफ साफ तो लिख देता हूँ तो x इंटू आपका वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ x4 इंटू आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये आपका x के पावर में 4 है। ठीक है, अब आप दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका x² इंटू वाई 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो 2 से 2 कैंसिल करने पर आपका आ जाएगा x² वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये है आपका सवाल नंबर 1। अब आएगा सवाल नंबर 2। अब आप देखिएगा एक बार देख लीजिए, मिटा रहा हूँ। दूसरा सवाल भी देखने में थोड़ा सा लंबा है लेकिन उसमें भी 1-2 स्टेप का यही काम हम लोग करेंगे, सेम काम करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में हमें बस यही देखना है कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना है। तो एक टर्म जो dx का होना चाहिए और दूसरा टर्म होना चाहिए वो dy का होना चाहिए, और एक टर्म में x का पावर 1 ज़्यादा होना चाहिए और y का पावर 1 कम होना चाहिए, मतलब दूसरे टर्म में x का पावर 1 कम होना चाहिए और y का पावर 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तो एक का डेरिवेटिव दूसरे के अंदर देखना चाहिए और दूसरे का पहले के अंदर आपको देखना चाहिए वो बन रहा है डेरिवेटिव। ठीक है,
अब इसमें तो कई बार हम लोग आइडिया लगा रहे हैं, तो कोफिशिएंट्स अगर मान लीजिए तो dy के साथ अगर 4 लगा हुआ है तो वहाँ पर y4 बनाने में हमें तो कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना है, या भाई वो तो टर्म के सेट से मल्टीप्लाई करना है, वो चीज़ हमें एक बार बस खाली यही चीज़ मैनिपुलेशंस में देख रहे हैं। बाकी तो जो भी है वो मतलब आने वाले टाइम में आ जाएगा। अब लेते हैं अपन सवाल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब आज का दूसरा सवाल है अपना 2x इंटू वाई पर 4 इंटू पर वाई इंटू डी एक्स है प्लस 2x वाई का पावर 3 इंटू डी एक्स और प्लस आपका है वाई डी एक्स है और प्लस आपका है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 इंटू ई टू पावर वाई डी वाई माइनस आपका है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस है आपका 3x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार मैं फिर से सवाल बना लेता हूँ। तो 2x वाई 4 इंटू पावर वाई इंटू डी एक्स और प्लस है आपका तो 2x वाई क्यूब इंटू डी एक्स और प्लस है आपका वाई डी एक्स और प्लस है आपका एक्स स्क्वायर 4 इंटू पावर वाई इंटू डी वाई माइनस है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस है आपका तो 3x इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं तो ये टर्म तो खैर आपका है तो dx का है और ये टर्म है आप dy का। तो एक्स स्क्वायर का आपको दिख रहा है यहाँ पर तो डेरिवेटिव बनते हुए तो 2x dx और e टू पावर y का डेरिवेटिव बन रहा है आपका e टू पावर y इंटू dy। ठीक है, अब अपन अगर दोनों साइड अगर हम लोग तो चूंकि ये हमको दिख रहा है कि एग्जैक्ट मतलब भाई बन रहा है आपका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x dx और e टू पावर y का e टू पावर y डिवाइड, बस खाली एक y4 एक्स्ट्रा है तो अपन y4 से डिवाइड कर देंगे। तो y4 से डिवाइड करते ही हमारे पास आ जाएगा, ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, 2x e टू पावर y इंटू डी एक्स। ठीक है, और प्लस आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर y इंटू डी वाई और प्लस आपका हो जाएगा 2x अपॉन y इंटू डी एक्स और प्लस आपका हो जाएगा 1/y का पावर 3 इंटू आपका हो जाएगा dx और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और माइनस हो जाएगा 3x अपॉन वाई का पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम आप देखने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा यार तो खैर 2x इंटू डी एक्स और e पर वाई का हो जाएगा e पर वाई इंटू डी वाई। तो ये दोनों आपका बन गया है डी ऑफ एक्स स्क्वायर e पर वाई। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखिएगा तो 1/y का हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो खैर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म आपका मिलकर बन जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखिएगा तो 1/y क्यूब का हो जाएगा माइनस 3 अपॉन वाई 4 इंटू डी वाई और एक्स का हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ डी इंटू एक्स अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अपन दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई क्यूब और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। अब अपन आज का फाइनल सवाल लेंगे इसके बाद। तो आज का लास्ट सवाल लेंगे, एक सेकंड। फाइनल सवाल जो है ये तो बीएमपी का सवाल है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो है आपका ये है एक सेकंड, हाँ 1/y इंटू साइन ऑफ x बाई वाई माइनस है आपका y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स और प्लस आपका 1 है, ये आपका साथ में है आपका तो dx है। ठीक है, और प्लस में है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू है आपका तो कॉस ऑफ y बाई एक्स माइनस है आपका x अपॉन है आपका नीचे में है y स्क्वायर साइन ऑफ x बाई वाई और इसमें आप ऐड किए हैं प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू आपका ये पूरा में है, ये पूरा में लगा हुआ है dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर से सवाल वही देख लेते हैं। 1/y इंटू साइन एक्स बाई वाई माइनस है आपका y बाई एक्स स्क्वायर इंटू में है तो कॉस आपका y बाई एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस है आपका 1/x ऑफ द कॉस है y बाई एक्स और माइनस x बाई वाई स्क्वायर साइन ऑफ x बाई वाई और प्लस में है आपका 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या साइन x बाई वाई वाला टर्म को अगर आप एक साथ ध्यान से देखते हैं तो 1/y का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई
और x का डेरिवेटिव आपको मतलब आपको दिख रहा है तो 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई और साइन ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये वाला टर्म देखें तो कॉस ऑफ वाई बाई एक्स वाला टर्म अगर आप देखें तो इसमें आपको दिख रहा है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और वाई का दिख रहा है आपको 1 इंटू डी वाई। तो ये मतलब हो जाएगा प्लस ऑफ डी ऑफ वाई बाई एक्स इंटू आपका आ जाएगा कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। अब वैसे ही और ये है आप प्लस डी एक्स है और प्लस डी वाई अपॉन तो वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जी। अब अपन दोनों साइड जब इंटीग्रेट मारेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई वाई और प्लस आ जाएगा साइन ऑफ आपका वाई बाई एक्स है और प्लस एक्स माइनस आपका 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये आज का लास्ट सवाल था। तो ये तीनों आपका हो गया है, सवाल हो गया है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तीनों अच्छा सवाल है। इसके बाद और 8-10 सवाल लाएंगे, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा खत्म। और फिर अपन इसी में न्यू टॉपिक जो होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका तो एक वीडियो में थ्योरी और फिर उस पर 8-10 अच्छे सवाल करेंगे। बाकी आप लोग रेफरेंस में तो रेफरेंस का मॉड्यूल या फिर तो फिर का जीएमपी या फिर एक ब्लैक बुक आता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के लिए वो सही है। थैंक यू वेरी मच।